हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे क्लास 10th के ध्यान देंगे। आज हमारा टॉपिक होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस पर टॉपिक पढ़ेंगे, इस पर आधारित फिर एक्सरसाइज करेंगे, क्रम बाय क्रम एक्सरसाइज करेंगे। लेसन नंबर इसका अगर देखें तो लेसन नंबर है 13। लेसन नंबर है 13। इससे पहले पिछली वीडियो में जो मैंने आपको समझाया था वो जाना था दो वृत्तों के क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो सरफेस एरिया, इसमें पहला टॉपिक है हमारा ठोस आकृतियां। ठोस की आकृतियां कौन कौन सी हैं? ठोस आकृतियां, ठोस आकृतियां वही कहलाती हैं जो वस्तु स्थान को घेरती है। ठोस आकृतियां कौन सी कहलाती हैं? वही वस्तु जो स्थान घेरती है, वे वस्तु जो स्थान घेरती है। क्या कहलाती हैं? ठोस आकृतियां। उदाहरण की बात करें तो ठोस आकृति कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो घनाभ कैसी आकृति है? ठोस आकृति है। कैसी आकृति है? ठोस। बेलन, घन, शंकु, गोला, ये सब की सब कैसी आकृति होंगी? ठोस कहलाएगी। जितनी भी वस्तु ठोस होगी वो वस्तु अपना स्थान घेरती हैं, और इस घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं? हम वॉल्यूम, आयतन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। ठीक, नंबर 2 अगर हम पढ़ें, इस पर आधारित फॉर्मूले बताऊंगा अभी। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ठोस की आकृति सीमा बनाने वाली। कोई एक वस्तु ठोस, अगर मैंने गोला ले लिया, ऐसी तरीके से गोला ले लिया, और इस गोला की जो सीमाएं बनानी है कि इतनी ही, जितना बड़ा गोला है उतनी ही स्थान को घेरेगा, सीमाएं बनाएगा। अगर मैं इस बोर्ड को ही देखूं तो कितनी सीमा घेर रहा है? यहाँ तक की, यहाँ तक की, और यहाँ तक की। अगर बोर्ड की बात करें तो ये सीमा घेर रहा है, और इस सीमा घेरे हुए स्थान को क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एरिया कहते हैं। ठोस की आकृति को सीमा बनाने वाली समतल आकृति का क्षेत्रफल ही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। क्या बताया मैंने अभी? कि ठोस, अगर मैंने कोई यही जानकारी ले रही है, ये ठोस है अपने आप में, कोई वस्तु है, ठोस वस्तु है। अगर इस ठोस वस्तु की बात करें तो इतना स्थान करेंगे, इतना मैंने यहाँ पर रखा, ये पूरा बोर्ड तो नहीं घेर रहा, ठोस आकृति है। इस एरिया यहाँ तक घेर रहा है, इस घेरे जो स्थान यहाँ तक घेर गया, इस घेरे गए इस तरह जितना स्थान वस्तु है उतने ही स्थान घेरता है, इसको क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। अगर मैं इस समतल की बात कर रहा हूँ, इसके समतल को कहते हैं। अगर मैं इस ऊंचाई की बात करूँ, यहाँ तक इसमें ऊंचाई होगा, तो इसमें कोई वस्तु मिला है, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को, उसे कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं? आयतन। ठीक है, आयतन और आकृति में थोड़ा सा, क्षेत्रफल में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ये एरिया में कहलाता है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई घेरी जाती है, लेकिन स्थान वॉल्यूम जो है एक तीसरी आकृति और जुड़ जाती है, वो होता है हाइट, ऊंचाई। क्या कहलाती है? ऊंचाई हो जाती है। अगर ठोस आकृति की सीमा बनाने वाली समतल आकृतियों का
क्षेत्रफल, आकृतियों का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं आयतन की, वॉल्यूम की। तीन चीजें थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आकृति, ठोस आकृति क्या होती है, जितनी ये वस्तु स्थान घेरती है वो सब के साथ ठोस कहलाते हैं, आकृति कहलाती है, ठोस आकृति। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? आयतन, इसमें भी कोई वस्तु घेरे गए, तो ठोस द्वारा घेरे गए स्थान को, ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप को आयतन कहते हैं। आयतन, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अब देखते हैं ठोस महत्वपूर्ण के सूत्र देखते हैं कुछ। ठीक है, कुछ सूत्र पढ़ेंगे इन पर। आज हम सूत्र की बात करते हैं, इन सभी वस्तुओं पर सूत्र की बात करें। नंबर 1, घनाभ। घनाभ एक ठोस आकृति है। कैसी आकृति है? ठोस आकृति। घनाभ बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा चित्र में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, आकृति वही सही है, तो लाइनें टेढ़ी हो सकती हैं। अगर मैं सही की बात करें तो सही बना देते हैं। ठीक है, नहीं बनाना है। यह आकृति है, अब ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, घनाभ आकृति। घनाभ की जो भुजा है उसकी जो चौड़ाई है वो मान लीजिए कितनी, बी, और हाइट मान लीजिए कितनी, ऊंचाई एच, लंबाई कितनी मान लीजिए एल। तुमने घनाभ देखा होगा, ये घनाभ आकृति है। इसकी अगर इस किताब की बात करें तो ये किताब की ऊंचाई है कितनी है, इस तरीके से हाइट, और ये क्या हो जाएगी, लंबाई, और ये क्या कहलाएगी, इसकी चौड़ाई। तो लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, और ऊंचाई भी दे रखी है, तीनों चीजें दे रखी हैं। और घनाभ की लंबाई की बात करें तो देखते हैं यहाँ पर घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितनी मानी हमने आपको, एल। चौड़ाई कितनी मानी, घनाभ की चौड़ाई कितनी, बी। ऊंचाई कितनी मानी, एच। ठीक है, नंबर 1 की अगर इसके सूत्र की बात करें तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। आयतन मैंने कहा था कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप हो। अब हम किसी इसमें अगर हम बॉक्स में अगर हम कोई वस्तु को ही भरने हैं तो भरने की बराबर करेंगे तो लंबाई तो कितनी लंबाई है, इस स्थान पर कितना स्थान घेर लेंगे, कोई वस्तु हम भरेंगे तो कितनी चौड़ाई रहेगी, फिर लंबाई चौड़ाई नीचे का समतल एरिया हो गया। अब ऊंचाई भी तो है, कितनी ऊंचाई घेरेगा, तो
ऊंचाई, तीनों चीजों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रहा हमारा आएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक, ये कहलाती है घन की इकाई। अगर मात्रक की बात करेंगे, हाथ क्या मात्रक की बात करें तो लंबाई अगर मीटर में दे रखी है, चौड़ाई भी मीटर में दे रखी है, ये भी मीटर में दे रखी है, तो आगे में जाएगा मीटर की घात 3। मात्रक कितना आ जाएगा? मीटर की घात 3। ये तो था आयतन। घनाभ का अगर संपूर्ण पृष्ठ करें, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2LV BH इंटू प्लस LH। ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा आपका। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। घनाभ का विकर्ण यहाँ लिख देता हूँ, तीसरा नीचे लिखूंगा, दिखाई देगा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा अंडर L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी, तीनों का। चौथा अगर घनाभ की बात करें तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ रहा है? क्षेत्रफल 2L प्लस बी इंटू एच। लंबाई और चौड़ाई जोड़ देंगे, उसका दोहरा कर देंगे और एच से हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो बात थी घनाभ की। किसकी बात थी? घनाभ की। अब बात करते हैं घन की। अब बात करते हैं घन की। घनाभ, घनाभ एक तीन समांतर 1 2 3। घनाभ कहलाता है तीन समांतर समतल पृष्ठों के युग्म से बनी आकृति, क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है। तीन समांतर समतल पृष्ठों से बनी युग्म की आकृति को ही क्या कहते हैं? हम घनाभ कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं घन की। स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं घन। क्यों घन अगर बनाएंगे, घन इस तरीके से वर्गाकार को बताना आपको, ठीक है। ये बन गया घन, ठीक है। घन में 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 6। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होगी वो ये भी क्या कहलाएगी? ये भी क्या कहलाएगी? तो इस घन की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। घन की कितनी भुजाएं? चारों भुजाएं होती हैं बराबर। 6 समान पृष्ठों से कितने पृष्ठ बनाए? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4। अगर गिनती का 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ। 6 पृष्ठों को 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसे की विमाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब की सब समान हो, क्या कहलाते हैं? घन कहलाते हैं। 6 समान पृष्ठों से बनने वाली आकृति, इसमें लंबाई, चौड़ाई और हाइट, ऊंचाई कैसे हो? समान। अगर घन की आयतन की बात करें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि भुजा सभी की एक समान है इसलिए भुजा स्क्वायर लगा। ठीक है, अगर बात करते हैं तो 4a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 4a स्क्वायर। घन का आयतन आयतन में अभी मात्रा बता रहे मीटर की घात थी, तो होगा आयतन इसमें भी क्यों, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग नहीं देकर इसलिए अलग अलग ना दी है, तो लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तीनों चीजें बराबर है तो बराबर मान लिया हमने a, और इसका आयतन बोलेंगे हम तो a की घात 1 गुणा में आयतन जो जाती है। मात्रा की बात करें तो इसका हो जाएगा मीटर की घात 3 यानी कि स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर की घात 3। घन का आयतन हो गया। एक आता है घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत बार पूछा जाता है आधारित सवाल। ठीक है, बहुत ध्यान से मानिए 6a स्क्वायर, ये तो पता जा चुका है। a बराबर क्या है यहाँ पर भुजा, a बराबर क्या है यहाँ पर भुजा, सभी पूरे घन। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है इसमें, जैसे उसको पता है यहाँ पर इसमें आएगा घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। घन के विकर्ण की बात करें तो कितना आ जाएगा 6 इंटू घन का विकर्ण कितना √3 इंटू भुजा, क्या बोल सकते हैं भुजा √3, भुजा √3 इकाई घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर क्या भुजा √3। समझ में आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पोज ले लेंगे। यदि आपको लंबी वीडियो लग रही हो, ज़्यादा परेशानी नहीं लग रही हो कि हम बहुत देर हो गई सब देखते देखते इसमें, तो बोर से हो रहे हैं सब तो फॉर्मूला बोर हो रहे हैं, तो थोड़ी देर मोबाइल को क्लोज कर दें या आप अपलोड कर लें, डाउनलोड कर लें और इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं किसी भी समय। ठीक है, अब पढ़ेंगे लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन कोई एक बेलन लगा देती है, इस तरीके में चौकोर आकृति बनाने की। ठीक है, इसे लाइन बढ़ा दी और फिर इसको यहाँ लगा दिया। इसी वृत्त में जो आकृति बनाई है यहाँ से लाइन खींची, ये बन के बेलन। कैसे बन गए बेलन, इसको बिंदु A, इसको B, हाइट मान ली h, इसको C, इसको D। अब इस आकृति में देखा होगा, अपने वृत्त में पढ़ा होगा, एक केंद्र मानकर एक बार इस केंद्र इसको केंद्र मानकर अगर वृत्त के चारों ओर घेरे गए तो इसको क्या बोलते हैं रेडियस, क्या बोलते हैं रेडियस। तो इसमें भी क्या बोलेंगे हमको इसको रेडियस, त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। समझ में आ गया। बेलन क्या होता है, एक ठोस लंबवृत्तीय आकृति जो एक आयत की एक स्थिर भुजा के बल का चक्रण करता है। एक आयत था, ये आयत बनाना अलग दिखाई देता होगा, आयत बन जाए और एक आयत से एक चक्रीय प्रकृति आकृति बना दी, और जैसे ही चक्रीय प्रक्रम बनाया इसको घुमाया, अगर हम देखें तो ये इस समय क्या है आयत है, इस समय क्या है एक लंबाई और चौड़ाई समान है। अगर हम इसको घुमाएं इस तरीके से एक चक्रीय आकृति बना लें तो एक क्या बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे तो क्या बन जाएगा बेलनाकार। कैसी बन जाएगी, इसको एक बेलनाकार। इस समय दिख रही होगी सभी को आकृति, इस तरीके घुमा लें या इस तरीके आप किताब मोड़ लेते हो इस तरीके से, और इस किताबों को मोड़ोगे तो यहाँ पर भी केंद्र बन जाएगा, और केंद्र से यहाँ तक की त्रिज्या कहलाएगी त्रिज्या कहलाई, यहाँ से तक की दूरी, ये भी इधर से नीचे त्रिज्या हो जाएगी, ऐसे यहाँ भी त्रिज्या हो रही है, यहाँ भी त्रिज्या हो रही है, ये क्या कहलाएगी पूरी हाइट कहलाएगी। ठीक, सभी को समझ में आ रहा होगा, समझ में आया। तो आप अपने किताबों को स्क्रीनशॉट जरूर ले लें बीच में। ठीक है, अब इनके बेलन साफ बात करें फॉर्मूले की, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन
बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू एच, आधार का क्षेत्रफल इंटू एच। क्षेत्रफल क्या होगा? आधार का है, आधार ये भी, आधार ये भी, और आधार में क्या लगाया कि इस तरीके से यहाँ से पूरा एंगल बनाया है कितना पाई, और आर ये हो गया, आर ये हो गया कितना हो गया आर स्क्वायर। बात करेंगे तो हमारा पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई है एच, तो सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है यहाँ आर त्रिज्या बेलन की, एच क्या है ऊंचाई, एच क्या है ऊंचाई बेलन की। ठीक, बात करते हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आधार की परिधि, आधार की परिधि इंटू कितनी दूरी लेकर के दिया गया है? आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। देखिए आधार की परिधि, आधार को आपको पता ही है बढ़िया इस तरीके से है। अब एक केंद्र ये था, इस केंद्र से आर दूरी तय करेंगे उसमें, और आर दूरी तय कर यहाँ तक अगर करने की बात करें तो पूरा 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसको बोलते हैं पाई। और यहाँ तक आधार की परिधि तो पूरा है, पूरी परिधि यही तो कराई, तो एक एंगल बन जाता है 2 पाई। दूरी तय लेकर के आर दूरी लेकर तय करेगा, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। गणित में भी पढ़ा था, और ऊंचाई 2 पाई। तो क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक, अब बात करते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्या याद करते हैं? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। दोनों सिरों का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच निकाला अभी, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, तो कितना जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों सिरों में 2 से गुणा कर दिए 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से देखो 2 पाई कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा एच, तो यहाँ बचेगा आर, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा किसका? वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, ये हुआ आपका बेलन, ये क्या हुआ आपका बेलन। इसके बाद पाएंगे, इसके बाद लंबवृत्तीय खोखला बेलन, लंबवृत्तीय खोखला बेलन, लंबवृत्तीय खोखला बेलन आएंगे। ठीक है, लंबवृत्तीय खोखला बेलन था, और इसकी बड़े वाले बेलन की अनुमान में यहाँ से आते हैं कितनी त्रिज्या कैपिटल आर, कितनी कैपिटल आर, इसकी कितनी हो जाएगी स्मॉल आर, इसकी कितनी हो जाएगी स्मॉल आर। खोखला बेलन एक ही ऊंचाई सेम, दोनों की सेम है, और एक ही ऊंचाई
ऊंचाई अक्ष के दोनों बेलन पर से ठोस खोखला बेलन कहलाता है। एक ही ऊंचाई अक्ष के दो बेलनों से परिबद्ध बेलन को क्या कहते हैं हम? खोखला बेलन कहते हैं। खोखले बेलन का अगर आयतन की बात करेंगे, सबसे पहले नंबर है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 पाई आर प्लस आर, ब्रैकेट में लिखेंगे एच प्लस आर, एच प्लस आर माइनस आर। ठीक है। नंबर 3 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच। संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे गोला। क्या पढ़ेंगे इस पर? गोला। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ना लिया हो तो ले लें, पोस्टर में स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब पढ़ेंगे गोला। गोला किसी अर्धवृत्त के उसके व्यास को मिलाकर क्या बनाया जाता है? अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने पर यह पूरी परिक्रमा कर लेता है, उसे कहते हैं गोला। एक अर्धवृत्त बनाया, क्या बनाना है? एक अर्धवृत्त बनाया, ठीक। और अर्धवृत्त मानकर इसके क्या है? समय अर्धवृत्त है, ये वृत्त है और इस वृत्त को अर्धवृत्त मान लिया। ठीक है। यहाँ अगर इधर को माने तो इधर भी अर्धवृत्त मान लिया, इधर का देखा हिस्सा तो अर्धवृत्त हो जाएगा। आधे हिस्से की केंद्र से जो परिधि की दूरी को केंद्र से अगर हम एक लाइन खींचते तो ये दो भागों में पड़ जाता है, इसको कहते हैं अर्धवृत्त। एक अर्धवृत्त से के चारों ओर परिक्रमा की हमने, और परिक्रमा करने के बाद जो आकृति बनी उस आकृति को क्या कहते हैं? हम गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोला। इस बिंदु को O और त्रिज्या हमारे यहाँ होगी, यहाँ पर भी R, यहाँ भी R, क्योंकि इस परिधि से ही मिल रही है। क्या मिल रही है? परिधि पर जाकर ही मिल रही है। तो गोले का अगर आयतन की बात करें तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा? नंबर 1 गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर 2 गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 तो चलेगा पाई। अब पहले कैपिटल कितनी होगी? कोई आर कितनी होगी? आर, और आर में से घटा देंगे तो आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, खोखला गोला बच जाएगा उसमें। ठीक है। अब आता है अर्धगोला। क्या आता है? अर्धगोला। अर्धगोला इसके आधे कटे भाग किसी समतल से उसके केंद्र से जाने वाले बिंदु पर बने हुए गोले को दो भागों में बांटना है। इस गोले को ही दो भागों में बांटना है, इस गोले को ही दो भागों में बांटना है।
एक घंटा का स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लें इसे। ठीक है, मैं इसे साफ करता हूँ। अगर इसको ही यहाँ से मैंने साफ कर दिया तो इसके तो क्या बन जाता है, अर्ध दोहरा बन जाता है। क्या बन जाता है, अर्ध दोहरा। ठीक है, क्या बन जाता है, अर्ध दोहरा। सभी को समझ में आ रहे होगा, अर्ध दोहरा। अर्धगोले का आयतन नंबर 1, अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3, 4 को आधा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला वही की त्रिज्या भी वही है, गोला भी वही है, बस क्या क्या चाहिए हो गया कि उसको गोले को कितनी जगह बांट दिया, 2 जगह बांट दिया, तो आधा कर देंगे। नंबर 3 2 गोले का पृष्ठ बात का अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसमें 4 पाई आर स्क्वायर था, आधा कर दिया अर्धगोले। नंबर 3 अर्धगोले का समकोण पृष्ठ, अर्धगोले का समकोण पृष्ठ, समकोण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो आज अभी इस पर एक टॉपिक और रह गया है, लास्ट टॉपिक है शंकु। शंकु जैसा आपने देखा होगा कि बर्थडे में जो एक टोपी लगी होती है बच्चे के ऊपर, वो एक शंकुआकार होती है। कैसे होती है, शंकुआकार होती है। तो शंकु को देखते हैं। ठीक है, लंबी वीडियो हो रही है आज, लंबी वीडियो होने के कारण आप बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं, आप डाउनलोड करने के वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, 7 लंबवृत्तीय शंकु। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, और इसको आधार बनाकर हमने क्या कर दिया, गोला बना, और इसकी त्रिज्या के हिस्से में बना दिया। यहाँ से एक हाइट डाल दी, इसकी हाइट हो गई ऊंचाई h, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो गई इसकी r, क्या हो गई r। सभी को समझ आ गया r, और ये क्या कहलाती है हमारी त्रिज्या ऊंचाई f, क्या हो जाती है त्रिज्या ऊंचाई। तो बात त्रिज्या ऊंचाई की ही बात कर लेते हैं ना, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई अगर निकालनी पड़े तो कैसे निकालें, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई आप देखेंगे यहाँ पर किसी चीज पर हम डालते हैं तो पाइथागोरस 90 और 90 डिग्री के सामने ऊर्जा निकलती है। कौन का पाइथागोरस को जाते हैं तो L बराबर अंडर क्या हो जाता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक, अब बात कर नंबर 2 शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर एन। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। ठीक, आज हमने इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर जितने भी हमारे इसमें गोला है, वृत्त है, बेलन है, इस सभी के हमने आज सूत्र देखे थे। महत्वपूर्ण हमने क्या पढ़ा था इसमें टॉपिक वीडियो में, सूत्र पढ़े। आपको जो अगली जो वीडियो मिलेगी इन सूत्रों पर आधारित इस प्रश्न की एक्सरसाइज आपको देखने मिलेगी। ठीक है, अगली बार अगली वीडियो में हम आपको इसको क्या देंगे, एक्सरसाइज देंगे, इन पर आधारित सवाल कराएंगे, इस पर आधारित क्या कराएंगे, हम प्रश्न कराएंगे। ठीक है, थैंक्स। जब तक आप इस वीडियो के जितने भी आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले पढ़े, इन फॉर्मूलों को खूब ध्यान से पढ़ेंगे और कॉपी पर नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे फॉर्मूले।
जब हम फॉर्मूले में याद हो जाते हैं तो सवाल करने में हमें बहुत आसानी होती है। ठीक है, ओके, थैंक्स।